इस नंबर में सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 187, 233 तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ध्यान देना है, तुमको इधर इसको नहीं देखो, हम की बोलते हैं वो देख, इसको आधा दिमाग इधर रहता है। ठीक, ध्यान देना है। जब सवाल रहे बड़ी से बड़ी, यहाँ अभी इसका औकात की पता लगेगा। अभी इसका बढ़िया एग्जाम में बैठेगा तब ने, बढ़िया एग्जाम में बहुत बढ़िया सवाल है। अभी हम जा रहे हैं पढ़ने, हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं, एक में कुल औंघी आ जाता है। अरे ध्यान से समझिए। यदि सवाल रहे 21 नंबर से, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यदि बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो दिमाग में आना चाहिए HCF। कौची आना चाहिए? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें 187, 233 तथा 279 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यदि समान के चर्चा रहे तो की करना, ये देखिए। चलिए 21 नंबर के देते हैं। 21 नंबर के देखिए, पहले जो संख्या दिया रहे ना 187 है, उसके बाद कितना दिया हुआ है 233, उसके बाद है 279। यदि समान शेष के चर्चा रहे कि समान शेष बचे तो कुछ नहीं करना, अल्टरनेट घटाना। अल्टरनेट मतलब समझिए, एक बार इसको इसमें से, एक बार इसको इसमें से, एक बार इसको से इससे। देखिए कैसे, 233 में घटा देना है 187, 13 में से 7 गया 6, और या 12 में से 8 गया 4, ये तो कट गया। अब ये जहाँ पर 279 में घटा देना है 233, कितना बचेगा 6, 7 में से 3 गया 4, ये यहाँ पर घटा देना है 279 में किसको घटेगा 187, घटा दीजिए। 9 में से 7 गया 2, 17 में से 8 गया 9, 17 में 60 जाएगा 9, 92 बचेगा। अब इसको निकाल देना, करा बड़ी से बड़ी HCF, कौची निकाल देना HCF। तो HCF में क्या बताए थे, कुल में भागा दे दीजिए इससे इसमें। अच्छा ये तो देखिए लग रहा है इसका HCF कितना होगा 46। अब कितना लग रहा होगा कैसे, तो देखिए 46 से भागा दीजिए 46 में, तो एक बार में लगेगा कट गया इसे ही। अब यह 46 से भागा देना है इसमें 92 में, तो के बार में लगेगा 2 बार में। 6 दूनी 12, 2, 4 दूनी 8, 1, 9, इसे ही कट गया। यहाँ जो होता भाज्य के जगह पर ये होता आपको आंसर, यानी इसका HCF कितना आ गया है, कितना आ गया 46। अच्छा पता लगा 46 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। यदि 46 से भागा दीजिएगा ना 187 में, 46 से 187 में, तो आपको समान शेष बचेगा। समान कारण कि समान शेष बचना चाहिए। चेक करिए, इसमें तो चेक करेंगे उतना करेंगे लंबा वीडियो हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, समान शेष बचेगा। भागा दे के देखिएगा, 46 से भागा देना, कहेगा कि ये जादू, तो यह जादू है, यह जादू है कि कैसे हम बताते हैं कि समान शेष हो, तो पढ़ेगा तब नहीं समझ में आएगा। चलिए 21 में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर के सवाल है। 22 नंबर, किसी विद्यालय के शिक्षक प्रतिदिन 18 रुपये 35 पैसा बचाते हैं। किसी विद्यालय के शिक्षक यानी टीचर है जो एक दिन में प्रतिदिन के मतलब एक दिन में कितना 18 रुपये 35 पैसे बचाते हैं। तो उन दिनों की न्यूनतम संख्या यानी कम से कम दिन बताइए जिसमें कि रुपयों को पूर्ण संख्या के रूप में बचाने में वे समर्थ हो सके। देखिए 22 नंबर है। 22 नंबर में किसी विद्यालय के शिक्षक प्रतिदिन कितना बचाता, 18 रुपये 35 पैसा। अच्छे, और ये करा कम से कम रुपया, पूर्ण रुपया। अच्छे 1 रुपया में क्या पैसा, 100 पैसा, तो 100 पैसा। अच्छा पहले देखे तो दोनों अलग अलग कास्ट है, यानी मतलब एक यूनिट नहीं है, अलग अलग रहे तो 1 यूनिट में बनाना। तो 1 यूनिट में बनवेंगे तो 1 रुपया में क्या पैसा, 100 पैसा। तो 18 रुपया में क्या पैसा, 1800 पैसा। कितना पैसा, 1800 पैसा। अब प्लस में इहो है पैसा, तो दोनों जुट के हो जाएगा 1835 पैसा। ये समझ में आ रहा है। कुल देखिए हम डायरेक्ट कर सकते थे मगर वीडियो में सिखा रहे हैं, देखिए कहाँ से आता है। अच्छा 1 रुपया में इकारा कम से कम रुपया बनाना चाहिए, तो रुपया रखेंगे, रुपया ओकरो पैसा। तो 1 रुपया में क्या पैसा, 100 पैसा। अभी दोनों के कारा रुपया बनवे तो कितना पैसा में, तो दोनों निकाल दीजिए LCM। कौची निकाल देना है LCM। 5 से दीजिए भागा, 5 तिया 15, बच गया कितना 3, 3 3 33, 5 6 30,
बच गया कितना 3, 5 सत्ते 35, अब 5 दूनी 10 यानी 20। अब लगेगा नहीं, अब जब नहीं लगेगा तब इसको गुना कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा आपको, एलसीएम हो जाएगा 5 गुने 367 गुने 20। अच्छा ये कौची आया है पता, कौची आया, ये पैसा आया, कौची है पैसा, काहे कुले पैसा में, तो एक एलसीएम आवेगा पैसे में नहीं, तो इहो कौची में आया पैसा में। मगर सवाल कर रहा है कि एक टीचर है यानी शिक्षक है जो एक दिन में प्रतिदिन के मतलब हर दिन बचाता है कितना 1835 पैसा। यानी यहाँ ध्यान दीजिए, एक शिक्षक जो है 1835 पैसा बचाता कितना दिन में बचवेगा, 1835 पैसा एक दिन में बचाता है। समझ रहे हैं कहाँ से आया, कितना दिन में बचाता है, एक दिन में। तो हम कहेंगे कि एक पैसा कितना दिन में बचवेगा, एक पैसा तो कहिएगा एक, एने है गुना में, होने जाएगा भागा में, यानी 1835 दिन निकलेगा, इतना दिन में बचवेगा। तो 1835 पैसा एक दिन में, 1835 पैसा एक दिन में, तो एक पैसा इतना दिन में, तो टोटल पैसा कितना, तो टोटल पैसा इतना, गुना कीजिए आंसर आ गया। जिसे नहीं समझे 1835 पैसा एक दिन में बचाता, तो हम कहेंगे एक पैसा, तो कहिएगा 1/1835 दिन में बचेगा। तो टोटल पैसा है कितना, टोटल पैसे नहीं है, टोटल पैसा है, तो इसमें दे दीजिए, गुना कर दीजिए 5 गुने 367 गुने 20, ये है टोटल पैसा। मगर एक पैसा बचाता इतना दिन में, तो दिन के अथी से गुना कर दीजिए, तो 1/1835। अब देखिए क्या होगा, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, बच गया कितना 3, 5 36, 5 7 35, ई से ई कट गया, इसका आंसर हो गया 20 दिन में। दिने नहीं है, दिन से तो दिने नहीं है, यानी इतना दिन में पैसा बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, इसको नहीं समझ आएगा वीडियो में एक बार देखिएगा, चला के समझ में आ जाएगा। एक बार दो बार हम अपने बनाए 10 बार, तब समझ में आया है। हम कि तुमको बताएंगे, तुम भी बनाओ, जितना बनाइएगा उतना सीखिएगा। यह है पढ़ाई। चलिए अब क्या नंबर होगा, 23 नंबर है, 23 नंबर में कर रहा है। अच्छा फिर है वह वाला 23 नंबर, एक लड़का नित्य के मतलब डेली नित्य 45 पैसा बचाता है, यानी एक लड़का है 45 पैसा बचाता है। कम से कम कितना दिन की अच्छे कुल मुजवानी भी बनेगा, वीडियो में नहीं बताएगा, लम्बा हो जाए, बताएं नहीं, मुजवानी भी बताएं नहीं बताएं, एक दिन में इतना पैसा बचाता है, कितना दिन सब हम बतैले हैं। चलिए इस पर देखिए, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस पर कॉन्सेप्ट से खाली बताते हैं। एक लड़का नित्य दिन 45 पैसा बचाता, कम से कम वो कितने दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें वह पूरे रुपये की राशि बचा ले। अच्छा देखिए, तो एक लड़का है जब 45 पैसा बचाता, 45 पैसा बचाता, इकारा रुपया हमको बनाना, तो रुपया कम से कम रुपया कहाँ से शुरू होता है, 1 रुपया से। तो मगर रुपया नहीं रखेंगे, ओकर बदले में पैसा था, 1 रुपया में क्या पैसा, 100 पैसा था, 100 पैसा हो गया। अब इसको निकाल देना है एलसीएम निकालेंगे तो क्या बार में लगेगा, 5 बार में, 5 45, 5 दूनी 10, यानी टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 5 गुने 9 गुने 20, ये टोटल कौची निकल गया, पैसा, इतना पैसा। मगर सवाल है कि 45 पैसा बचाता है कितना दिन में, एक दिन में, कितना दिन में, एक दिन में ने। तो हम कहेंगे कि एक पैसा कितना दिन में, तो कहिएगा 1/45 दिन में बचवेगा, इतना दिन में। तो हम कहेंगे टोटल पैसा कितना है, तो कहिएगा 5 गुने 9 गुने 20, इसको गुना कर देंगे 1/45 से। ये देखिए इधर गुना हो गया, 9 × 45, ये भी कट गया, तो बचा कितना 20 दिन में रुपया बन जाएगा। समझ रहे हैं सवाल के, करा कम से कम कितना दिन में पूरे रुपया ही बन जाएगा। ये जो 45 पैसा है रुपया बन जाएगा पूरा, पक्का पक्की, पैसा उसा नहीं रहेगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए अब 24 नंबर, दोबारा हम बनाते हैं, दोबारा आप बनाइए, देखिए फिर मैं आसान लगेगा, यदि नहीं बनाइए भारी है। 24 नंबर, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, बड़ी से बड़ी नहीं,
एससीएफ नहीं, ये जा करा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 5 गुनो 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 10 गुनो 1 लाख के बड़ी से बड़ी संख्या, तो 1 लाख इक्वल तो सब बतैले हैं। तो करा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसको 9 12 इतना इतना से भाग देने पर इतना 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 शेष बचे। देखिए कि कह रहा है कि 9 से भागा देते हैं ने, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचता है। 12 में से भागा देते 6 तो बचता, फिर 6 शेष बचता। 24 में से जाता है 18 तब पर भी शेष कितना बचता, 6 बचता। 45 में से 39 जाएगा तो शेष कितना बचेगा, यानी शेष देख रहे हैं हर जगह समान बच रहा है। तो कह रहा है ने कि 9 12 24 45 से भाग देने पर, तो पहले इसका एलसीएम निकालिए। 24 नंबर ने 24 नंबर है, 24 नंबर 9 12 24 45 इसका एलसीएम पहले निकालिए। तो के बार में लगेगा, 2 बार में लग नहीं जाएगा। 9 6 दूनी 12 12 दूनी 24 45। अब देखिए यहाँ के बार में लगेगा, 2 बार में फिर लग जाएगा, लग नहीं जाएगा, तो लग जेबे करेगा। तो 9 एकम 9 2 तिया 6 2 छक 12 45। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। 3 तिया 9 3 एकम 3 3 दूनी 6 15 तिया 45। फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3 1 2 में नहीं लगेगा, 3 5 15। अच्छा इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 2 दूनी 4 तिया 12 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 36 और 5 दूनी 10, तो 36 पर एगो दे दीजिए लड्डू, हो गया एलसीएम 360। मगर सवाल करा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 5 गो 9, 5 गो 9 होगा। जितना पूछेगा उतना 9 हो जाएगा। आप अच्छे 360 की निकला है पता, एकरा से भागा दीजिएगा तो 0 शेष बचे। ये कुल्हे से भागा दीजिएगा तो 0। अच्छा एकर गुना से जब भी चलेंगे 36 दूनी 72, एकरो से जब भागा देंगे वो 0 बचेगा। तब करा एकरा से जब भागा देते हैं ने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, तो बता दीजिए कि शेष इतना इतना बचता है। तो देखिए 360 से भागा देते के बार में जाएगा, 2 बार में नहीं दिख रहा, चलिए हुआ चलते हैं। 360 इधर चलते हैं, इधर ध्यान देते हैं, इधर चलना है इधर। अब देखिए यहाँ 360 से भागा देना कितना में, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 गो 9 हो गया। के बार में जाएगा, 2 बार में 36 दूनी 72 और पर एगो 0 दे दीजिए, नहीं समझ में आएगा। 2 के 0 0 0 और 6 दूनी 12 2 और 3 दूनी 6 1 7 घटा दीजिए। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2। अब भागा लगेगा 360 से, भागा लगे के कंडीशन है कि एकरा से ये वाला बड़ा होना चाहिए तब नहीं लगेगा। तो नहीं लग रहा था, ये वो 9 उतार लेंगे। अब के बार में चलेगा, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये अब चल जाएगा 7 बार में, के बार में 0 के 0 और 6 7 42 के 2 हाथ में 4 7 21 4 25 9 7 में से 5 गया 2 कट गया। फिर एगो 9 बचा हुआ, फिर एगो लिखेंगे। फिर के बार में जाएगा 7 बार में 25 20 9 में के 9 में से 2 गया 7 7 में से 5 गया 2 ये कट गया। ध्यान देना, यदि कहे बड़ी से बड़ी संख्या जे एकरा से कट जाए, ध्यान देना है। ये भाजक भागफल शेषफल को हमेशा घटा देना। शेषफल कितना आया, 279। कितना में, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में घटा देना शेषफल को, एकदम कट जाएगा। अब कितना कहेगा, कैसे कटेगा, तो देखिए 7 से 3 दूनी 6 या 1 बच्चा है शेषफल, और शेषफल में 1 घटा देंगे एकरा में 7 में 1 घटा देंगे तो 6 3 का से नहीं कटेगा, 6 कटेगा कि नहीं, छोटका समझा। तो उसी तरह ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में शेषफल के घटा देंगे तो घटवेंगे तो हो जाएगा 0। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 2 गो 9 उतर जाएगा जैसे जैसे। मगर करा न ये होगा, करा है कि जब 9 से भागा जब देंगे ने, 9 से भागा दीजिएगा ने एकरा में, तो करा हमको 3 शेष बचे लगी।
कितना? तो अच्छा अंतर कितना के कुल में? 6 के, तो इसमें से 6 घटा दीजिए। कितना घटा देना है? 6 घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4, 1 7 9 9, 99,714, 99,714 बिल्कुल सही। ये आपको आंसर हो गया। हम तो समझाने के बहुत कोशिश किए हैं, यदि ओकर बाद भी नहीं आया है तो फिर से देखिए दोबारा एकदम आवेगा। चलिए यहाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। क्या नंबर होगा? 25 नंबर। 25 नंबर में कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अच्छा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहे न, तो 1 पर 4 शून्य दे, 1 को कम कर देना है। 3 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पर 2 शून्य। 10 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पर 9 शून्य। कोई दिक्कत नहीं नहीं। तो अब कह रहा है के नंबर में है 25 नंबर। 25 नंबर में कह रहा 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 40 60 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो फिर अब ये अंतर निकालना है। 40 से भागा देने पर 31 शेष बचता है। तो घटाइए तो कितना बचता है? 10 में से गया 9, कितना 9 न होगा 9। अच्छा फिर कह रहा 60 में से 51 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, सब में समान शेष बचेगा। कब ही रहा। अब 75 में से 66, 75 में से 66 जाएगा तो 9 होगा। कह रहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 40 60 से इतना से भाग देने पर, तो इसका पहले एलसीएम निकालना। 40 60 75 के बार में 2 बार में 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 30 दूनी 60, 75 के 75 रह जाएगा। फिर 2 बार में चलेगा। 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 75 के 75 हो जाएगा। फिर कितना 3 बार में, 10 में तो नहीं लगेगा, 3 पचे 15, 25 तिया 75, 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब किसी से नहीं लगेगा। 2 दूनी 4 तिया 12 पचे, ये दोनों बच चले 5 दूनी 10, तो 60 पर एगो शून्य दे देंगे। 600 कितना हो गया एलसीएम? 600 एलसीएम हो गया 600। मगर सवाल कर रहा कि नहीं, हमको ये बताया 5 अंकों की छोटी संख्या जिसको इतना इतना से भाग, 5 अंकों की छोटी संख्या तो एकरे से भाग देना। ये एलसीएम से भाग देना है। ये तो हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर के शून्य 4 शून्य, 1 कम कर देना है। तो के बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा कि नहीं? तो 0 0, 10 में से 6 गया 4, अगला 0 के बार में जाएगा? 6 छक 36, 6 बार में 0 0, 6 छक का 6 7 42, 4000 ज़्यादा हो जाएगा। तो 6वें बार में जाएगा। 0 0, 10 में से 6 गया 4, हाँ ख़त्म हो गया। यहाँ अभी तुरंत बताए हैं कि यदि बड़ी संख्या कहे तो शेषफल को घटा देते हैं भाजक में, भाजक में, शेषफल को किस में? भाजक में। मगर छोटी कहे, दिमाग में एकदम खोज के रहना, अंतर को जोड़ते हैं। अंतर निकालना, कौन करना है? अंतर निकालना। कितना का अंतर निकालना है? देखिए यहाँ अंतर, यहाँ चलते अंतर निकालना है। 600 में से 400 घटेगा तो कितना होगा अंतर? 200। कितना हो जाएगा? 200। अंतर करके जोड़ना, एकदम दिमाग में खोसले होना रहना चाहिए। छोटी संख्या का है तो अंतर करके जोड़ना है, बड़ी संख्या का है तो डायरेक्ट एकरे घटा देना। ये कुल एकदम पढ़े हुए लगा कि कुल दिमाग में खोसल होना चाहिए। मगर सवाल कर रहा है कि इतना से भाग देने पर इतना 200। अच्छा अब टोटल संख्या है कितना? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, मगर कह रहा है कि इस पर भाग देने पर इतना से इतना। अच्छे इसमें 200 जुटेगा कि घटेगा आपको बताना है। 200 जुटेगा घटेगा? हमेशा जुटेगा। काहे जुटेगा कि घटवेंगे तब बन जाएगा 4 अंकों की छोटी संख्या ने घटवेंगे। ये तो इतना छोटा, कोई कहे कि 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10, अब एकरा में 1 को हिला दिए ने, 1 भी तो बन गया 9। ये तो 1 अंक की संख्या। यानी यह देखिए फंसे की यह चांस है। कहता छोटी से छोटी, मगर काम करवेगा जोड़ावे वाला, बड़ी बनवावेगा। तो लड़का फंसता है छोटी घटावो झेलिए सुनी, फंस गया। नहीं, जोड़ना है।
वो तुमको फंसबेल की बोलेगा छोटी छोटी, समझना होगा। तो जोड़ देंगे 0 0 2 0 1, मगर फिर कह रहा नहीं समान शेष बचना चाहिए। तो ये जो समान शेष वाला है ना ओकरा घटा दीजिए, घटा दीजिए 1 9 1 0 1, ये आपको हो गया आंसर। आप समझ रहे होंगे 10 91 1, 10 91 1। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब चलते हैं आगे, कितना नंबर होगा अब 25। अच्छा आपको बोल तो मज़ा लग रहा होगा, ये जरी नया है तो इसको नहीं, तुमको बोल ठीक लग रहा है कि नहीं? हाँ मतलब 2 बार है, 1 बार तुम 3 4 बार में तो ये अपने अथी हो जाएगा। 26 नंबर 4, फिर कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गो कौन सी हो जाएगा 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गो 9। अभी तुरते बताएं, सुग्गा नहीं पढ़ा है, सुग्गे नहीं है, इसी को कहते हैं सुग्गा नहीं। तो ये कह रहा 0, ठीक कीजिएगा ये है। अब फिर ये जाएगा परीक्षा में बैठेगा, कोई ना कोई अब 10वां पास होगा तो कहेगा आज से वाले भी तो बड़ी भारी था, भारी लगबे करेगा। पर 26 नंबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गो 9 होगा, जिसको इतना से भाग देने पर फिर वह वाला सवाल है। तो 4 में से घटाइए तो यानी 4 से भाग देने पर 3 शेष तक कितना अंतर होगा 1। 12 में से 11 जाएगा तब 1, 16 में से 15 जाएगा तब 1, 24 में से 23 जाएगा तो यानी 1 सामान्य बच रहा है। तो पहले एलसीएम निकालना है 4 12 16 24, कितना से लगेगा 2 से, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 8 दूनी 16 12 दूनी 24, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2 2 तिया 6 2 चौक 8 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, अब कितना से लगेगा 3 से लगेगा 1 1 2 1। अब की कर देंगे एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा एलसीएम आपको हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 दूनी 48। अब कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कटना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? चलिए इधर दिखेगा कि नहीं? यहाँ तक दिखता है यहाँ? चलिए इसको यहाँ लेके चलते हैं, ध्यान से देखिए। तो 5 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गो 9, इसको कितना से भागा देना 48 से, के बार में जाएगा 2 बार में, 8 दूनी 16 के 6 और 4 दूनी 8 है 1 9, 9 में से 6 गया 3, ये कट गया, ये वाला 9 है उतारेंगे, लगेगा नहीं लगेगा, फिर एगो 9 यहाँ उतारेंगे नहीं तो के बार में जाएगा 4 तिया 12 4 से 4 25 20 चलिए 32, 4 9 36, 9 बार में देखिए तो 8 चौक 32 के नहीं 9 8 72 के 2 हाथ में 7 72 2 7 और 9 चौक 36 7 6 13 के 3 3 1 4 नहीं 43 नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा 8 7 56 के 6 हाथ में 5 और 7 चौक 28 8 5 13 2 1 3 छोटा हो गया नहीं, 8 बार में हमको लगता आ जाएगा। 8 बार में देखिए तो 88 64 के 4 6 और 8 चौक 32 6 2 8 3, हाँ 8 बार में 38 आ गया, आन गया 38। अब घटा दीजिए तो हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, ही कट गया, कटने गया 15 की बताए थे। बड़ी से बड़ी संख्या में डायरेक्ट यह शेषफल के घटा देना है। तो घटाइए, के गो 9 है 4 गो 9 में से 15 घटा दीजिए तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8 9 9, मगर कह रहा है कि फिर शेष बचना चाहिए। कितना समान शेष बच रहा है 1, उसको भी 1 घटा देना। की करना 1 घटा देना, तो 9 9 8 3 99 83 99 83। समझ रहे होंगे कई कर रहे हैं हम तो बताएं। बड़ी संख्या में शेषफल के घटाते हैं, छोटी संख्या में अंतर करके घटाते हैं, तो कुल बात पर ध्यान देना है। बहुत बढ़िया सवाल है, 2 बार बनाइएगा तब जाके। सवाल की इज्जत कब होता है? जब आपको परीक्षा बढ़िया एग्जाम में जाइएगा ना, 1 नंबर से छट के आइएगा, तब लगेगा कि वो बड़ी बढ़िया सवाल था। अभी तो लगता है दूध तरीके माथा कने दर्द करे, ठीक नहीं।
तो बढ़िया सवाल तब जब लगेगा जब एक को लड़का है जो कि 1 नंबर से छट के आता है। एक नंबर से फर्स्ट है। हाँ, 1 नंबर रहता तो वह नौकरी 50,000 महीना उठाता। 1 नंबर कम के कारण रोड छाप सड़क छाप बनल है। जखनी इसका अहमियत पता लगता है। के नंबर 27 नंबर ये फिर आगे हुए वाला एक लड़का 1.5 रुपया प्रतिदिन यानी 1.50 रुपया यानी 1 नीचे धरिए नीचे एक लड़का 1.50 रुपये प्रतिदिन बचाता। कम से कम कितनों दिनों में वह बचत रुपये के 20 रुपये के नोट में। अच्छा 1.50 के मतलब की समझ रहे हैं? 1 रुपया 50 पैसा। अच्छा अगर हम बोल सकते हैं 150 पैसा नहीं बोल सकते हैं? 1 रुपया में 100 और 50 150 पैसा। ये करा 20 रुपया के नोटों में बदल सकेगा कम से कम कितना दिन में? ये पैसवा जो है 20 रुपया के नोट में बदल जाएगा। तब 20 रुपया तुम रहेगा, ये पैसा है तो तुमको भी पैसा रहना होगा। तो इसमें भी 100 से गुना, तो 100 से करेंगे तो 2000 पैसा। अब इसको निकाल दीजिए एलसीएम। 150 पैसा और 2000 कितना बार में 5 से लगेगा? 5 तिया 2 से तो लग ही जाएगा, नहीं लगेगा? 75 दूनी 150 और 1000 हो जाएगा। 3 से नहीं लगेगा, 5 से 15 पचे 75 5 दूनी 10 फिर 5 से 5 थिया 15 5 चौक 20। अब नहीं लगेगा। अच्छा एलसीएम निकाल दीजिए। 2 5 5 3 40 कुल कौची आया है? पैसा में आया। पैसा में आया कुल। सवाल है पैसा में, तो आंसर आवेगा रुपया में कि पैसे में आवेगा। मगर कह रहा कि 20 रुपये के नोट में इतना रुपये एक लड़का 150 पैसा प्रतिदिन बचाता है। 150 पैसा प्रतिदिन के मतलब हर दिन यानी 1 दिन में बचाता है। 1 दिन में कितना पैसा? 150 पैसा। तो हम कहेंगे कि 1 पैसा कितना दिन में बचेगा? 1 पैसा तो कहिएगा 1/150 दिन में बचेगा कि नहीं? इन्हें गुना तो उन्हें भागे में जाता है। तो हम कह रहे हैं कि टोटल पैसा है कितना? 2 गुने टोटल पैसा है इतना 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 इतना। तो टोटल पैसवा के दिन से गुना कर देंगे तो नहीं पता लग जाएगा कितना दिन में कट जाएगा। तो 1 से दीजिए 150 तो के बार में कट जाएगा? काटने दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य 3 पचे ये 5 से ये 5 बचल कितना? 2 पचे 10 चौके यानी 40 दिन में ये वाला जो पैसवा है 150 पैसवा 20 रुपया में बदल जाएगा। के रुपया में? कितना दिन में? 40 दिन में 20 रुपया में। ऐसे भी आप दिमाग से भी इमेजिन कर सकते हैं कि 1 दिन में बचाता है इतना 150 पैसा यानी 50 पैसा। तो 2 दिन में 100 पैसा, 2 दिन में 100 पैसा, 2 दिन में 100 पैसा। अब 20 रुपया बनाना है, समझ रहे हैं? 2 दिन में 100 पैसा तो 20 रुपया बनाना है। तभी दूनी 40 दिन नहीं लगेगा? हाँ नहीं समझ रहा? हाँ। 2 दिन में 100 पैसा अब 20 रुपया बनाना है तो 2000 पैसा तो 40 दिन। ये कुल दिमाग वाला है, ये तो बना दिए। ये चलते कि वीडियो में कैसे होगा समझना होगा ताकि दोबारा भी नहीं समझ आवे, देखना है। चलिए यहाँ अब क्या नंबर होगा? 28 नंबर। 28 नंबर में दिया हुआ है कितना गर्मी है। चलिए 28 नंबर। 28 नंबर में कौच कर रहा एक अच्छे हाँ बड़े बढ़िया से एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबाई है। चौड़ाई है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर एम से मीटर होता है 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि फीते की अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करे जो कमरे के मापों को पूरा माप सके। अच्छा ये तो सोचने वाली दीवार है, मतलब दीवार है चारों तरफ से। हम कहेंगे कि वो ऐसा फीता लाभो ने कि खुले के बराबरे माप दे, नहीं समझ में आया? जिससे देखिए दीवार है मान लीजिए कि 10 मीटर लंबा है,
20 मीटर चौड़ा है। हम कहेंगे कि एगो ऐसा फीता लाबो कि दीवार के एकदम बराबर नापना चाहिए, तो कहिएगा सर ये दोनों के HCF निकाल लेंगे, तो HCF कौची हो जाएगा 5। नहीं समझ में आ रहा, 5 आप बताएं तो 5 दूनी 10, मतलब नहीं समझे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, बराबर बराबर बांटेगा कि नहीं, बराबर बराबर बांटिए देगा। उसी तरह से यहाँ आइए, पहले तो हाँ पहले बांटे, पहले यहाँ देखिए, पहले यूनिट के समान कीजिए, एगो मीटर एगो सेंटीमीटर, नहीं तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर और प्लस में 80, तो हम एकरा नहीं कह सकते 680 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर और प्लस 10, तो हो जाएगा नहीं 510 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 और प्लस 40, तो 340 सेंटीमीटर। अब करा कि ऐसा एगो माप बताइए कि समान समान निकले। अब देखिए कह भी रहा इतना इतना अधिक से अधिक लंबाई, यानी बड़ा से बड़ा फीट, मतलब इंच टेप के बारे में मापो के, हाँ नापने वाला जो अथी होता है टेप, बड़ा से बड़ा, तो इसका कौची निकलेगा HCF। तो भागा दे दीजिए, 340 के दे देते हैं 500, एक बार में हो जाएगा 340, 0 11 में से 4 गया, 7 4 11, 4 में से 3 गया 1, और इसको दे देंगे इसमें से 17 दूनी 34, कट गया। अभी है 170 से भागा देंगे किस में, इसको और इसको काम हो गया, 680 बचा हुआ है, के बार में जाएगा 17 चौक 68, 0 है तो 0 कट गया। HCF यही वाला होता है, HCF कितना हो गया 170, कुल है सेंटीमीटर में, तो आंसर वो होगा सेंटीमीटर, मगर नहीं इसका आंसर है मीटर में। अब की करें, कुल था सेंटीमीटर में तो आंसर आया सेंटीमीटर में, मगर करा नहीं मीटर में। तो एक जैसे देखें यहाँ ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर में नहीं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, अभी तुरंत जानता है कौन कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ऐसे होगा। अच्छा अच्छा हम एक ऐसे बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यस बोल सकते हैं कि नहीं। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो इहो तो कहिए सकते कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अच्छा हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना, नहीं कुछ था 1 सेंटीमीटर में, तो कहिएगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 यानी गुना में जाएगा भागा में, यानी 1/100 मीटर। और यदि लग रहा होगा कि यो कहाँ से आया, तो इसका भी वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस में बता दिए हैं कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो कैसे बदलता है, उस पर हम वीडियो बना दिए, जाके देख लीजिए, किसी को भी दिक्कत हो ठीक नहीं। ऐसा तो हम समझावे कोशिश किए हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इधर नहीं कुछ तो 1 सेंटीमीटर इन्हें गया भागा में, तो इसमें भी 100 से भागा जैसी दे दिए ना, तो ये बदल गया कौची में, मीटर में। तो ये 2 शून्य हटता है, तो 2 के बाद होगा 2 शून्य हटेगा, 2 शून्य हटेगा तो क्या, हाँ एकदम सही है, 2 शून्य हटेगा तो पता है कि 2 के बाद दशमलव, तो एक हम नहीं कह सकते हैं, एक हम नहीं कह सकते हैं 1 मीटर, आने जो बचल है 70 सेंटीमीटर। आंसर आपको इस तरह से दिया हुआ है, कहाँ से आया बताए हैं, कोशिश किए हैं, या इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो टाइम एंड डिस्टेंस देखिए उसमें बतैले। अब क्या नंबर होगा, 29 नंबर। चलिए 29 नंबर, 29 अच्छा ये तो आओ आसान है, 2 संख्याओं का जोड़। अच्छा 2 संख्याओं का जोड़ 108 और उनका मासा 18, तो उन संख्याओं निकालिए। ध्यान देना है, ऐसा सवाल में हमेशा HCF के मदद से मानते हैं, यानी मासा के मदद से। जैसे देले है 2 संख्याओं के जोड़ के 108, हम मासा है इतना इतना। पहले तो 2 संख्या मान लीजिए, माना संख्या x और y, आई कैसी संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें मात्र कॉमन कितना हो, एक आज भी बताए हैं। हमेशा एकदम ही खोज लेना है, सूरज पूरब से फिक्स है कि सूरज कहाँ उगेगा, पूरब से, कभी पश्चिम में
नहीं है। नहीं, उसी तरह से इसको भी याद रख लेना है कि हमेशा HCF यानी मशक दिया हुआ 18, तो एक बार हो जाएगा 18x और हो जाएगा 18y, समझ रहे, मशक मदद से एक एने हटा दिए 18 कह रहा कि दो संख्याओं का जोड़, ये दोनों के जोड़ देते हैं ने तो आ जाता है 108। और यदि प्लस में समान रहे या माइनस में तो कॉमन ले सकते। देखिए दोनों जगह कुछ समान दिख रहा, कहिएगा कि 18 तो दिख रहा, तो 18 निकाल लीजिए, प्लस माइनस में कॉमन, एजा बचल है x, यहाँ बचल है y, यहाँ है 108। अब ध्यान देना x प्लस y बराबर 108, 108 और ये 18 इन्हें गुना में ने जाएगा 18 छक 78 से कितना हो जाएगा 6 बार में, यानी दूसरा। अब देखिए दिमाग खराब यहाँ होगा, दिमाग खराब होगे कि यह है, ध्यान से देखिए। अब कह रहा है, देखिए क्या नंबर है 29। दो संख्याओं का जोड़ के आना चाहिए 108, उनका मशा से सहायता से मानते हैं, याद रखना। तो उन संख्याओं को निकालिए। अच्छा, वह संख्या होगा जिसका मान जोड़ के 6 होना चाहिए, तो कहिएगा कि एगो 1 ले लेते हैं, एगो 6 नहीं 5, तो नहीं हो जाएगा 6 होगा कि नहीं? कोई कहेगा नहीं इधर आइए, इधर 2 एगो 4 ले लेते हैं, फिर उन्हें से नहीं इधर ध्यान दीजिए, इधर होगा कि नहीं? अच्छा, एक बाद रिपीट होवे लगेगा। अब यदि 4 लीजिएगा तो इन्हें 2 हो जाएगा, तो फिर तो ये रिपीट नहीं हो गया। वह संख्या लेना है जिससे कॉमन एक सा अभाज्य हो, जिससे कॉमन कुछ ना हो। तो इससे तो कॉमन हो जाएगा, तो 1:1 मतलब एक हो जाएगा, ये वाला नहीं चलेगा। इससे भी देखिए कॉमन हो जाएगा, नहीं होगा? इससे होगा कि नहीं? जिसे 2 में 1 2, 4 में 1 2 4, तो देखिए तो 2 कॉमन हो गया। एक कॉमन नहीं होना चाहिए, सहभाज्य में बताए थे एक ने, तो इसमें मात्र कौन संख्या हो सकती है? 1 5, ये दोनों कट गया का 1 1 हो गया है। अब जब 1 5 हो गया है तब आंसर हो गया रेडी। अब क्या करना है? 18x, तो 18 अब गुने 1 लेना, तो हो गया 18, और दूसरा है 18y, तो 18 अब जिसे x के जगह पर 1 और y की जगह पर 5, तो 18 गुना 5, 18 5 और जोड़ के भी देखिए आ जाएगा 108। 8 के 8 9 1, यह कह रहा था कि हमको उस संख्या कौन होगा वो बताइए, तो यही है संख्या होगा। आज का अंतिम सवाल है कितना? 30। चलिए ध्यान से देखिए, 30 नंबर, 30 में भी यह है, 30 नंबर भी ये है। 30 नंबर में कर रहा है, 30 नंबर में दो संख्याओं का जोड़ 212, दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 212 और उनका मासा है 53, तो क्या कर सहायता संख्या मानना है? मासा के सहायता से। तो देखिए डायरेक्ट इसको बना देते हैं, तो हो जाएगा एगो 53x, बताए थे ना मासा के सहायता से, हो जाएगा 53y, ये दोनों के जोड़ के आता है कितना? 212। x y कैसन होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या। कैसा सहअभाज्य संख्या? ये दोनों में कॉमन हो, कुछ मिल रहा दिख रहा है, कहिएगा 53 दोनों जगह दिख रहा है। और यदि प्लस या माइनस में तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 53 बाहर निकल गया। अभी यहाँ बचा कुछ x प्लस। अच्छा, फिर कहेगा कि फिर हम वहाँ भेजल जाएंगे, नहीं जाएगा। 53 के 1 से गुना था 53x, 53 के 22, तो फिर तो आइए जाएगा उतना, ठीक। अब बराबर में कितना? 212। अब देखिए यहाँ x प्लस y बराबर 212, ये ने गुना में ने जाएगा, के बार में कटेगा? बताइए जल्दी, के बार में कटेगा? 4 बार में। नहीं समझे? 3 चौक 12 2 और 5 चौक 20 1 21, यानी 4। अब कह रहा कि 2 गो संख्या के जोड़ के कितना लाना है? 4। एगो कहेगा 1 होगा, 3 होगा, ठीक। फिर कहेगा 2 2, यहाँ ये नहीं होगा, कॉमन। हाँ, इसे नहीं, मतलब अथी नहीं होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या नहीं है, जिसे कट नहीं जाएगा, एक नहीं हो जाएगा, नहीं ये नहीं। अच्छा, यू नहीं होगा। उसके बाद कौन होगा?
यह एगो होगा, कौन होगा, यह एगो न होगा, मात्र यह एगो पेयर। अच्छा इसमें पेयर पूछता कि के पेयर बनेगा, तो इसमें मात्र एक पेयर। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, संख्या की माने थे 53 x, तो 53 आ x के मान कितना, x के मान, x के सामने 1 तो हो गया 53। और दूसरा है 53 बाई, तो 53 गुण है बाई के मान 3, 3 तिया 5 तिया, जोड़ दीजिए 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 5 5 10 1 11 के 1 आ गया। तो वह कह रहा था कि हमको वो दोनों संख्या कौन है जरूर बता दीजिए। तो यह ही संख्या है। आज हो गया 30 तक। अब अगला चलेंगे 31 से कहाँ तक, 40 तक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।